भैया आप बैठिए, उठने की कोई जरूरत, बैठिए ना जो हम कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ मिले अभी जो दे बैठ, पाँच में बैठिए, पाँच में बैठ जाइए। अरे बैठिए ना, आप हम बोल रहे हैं ना। बिहार का चर्चित टॉपर घोटाले मामले में अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब आरोपी जो मास्टरमाइंड बच्चा राय थे, उनकी संपत्ति अब ईडी जब्त करेगी। यह पूरा मामला साल 2016 का, जहां 12वीं की परीक्षा में टॉपर घोटाले का मामला सामने आया था। अब इस पूरे मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साल 2016 में मैट्रिक के परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई थी, इसकी खूब चर्चा देश भर में हुई थी। अब आपको बता दें कि एक समय बिहार में टॉपर घोटाले के नाम से उजागर हुआ यह मामला, जिसमें शिक्षा विभाग में माफिया बने बच्चा राय अमित के बारे में कई तरह की बातें कही गई थी। अब बच्चा राय सहित कई लोगों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ईडी ने इस पूरे मामले पर माफिया और इस मामले में शामिल कई लोगों की संपत्ति जब्त की थी। अब इस पूरे मामले में ईडी ने बिहार पुलिस से गुहार लगाई है, जिसमें एक आवेदन ईडी की तरफ से दिया गया, जिसमें कहा गया है कि जब्त जमीन को दबंगों के द्वारा कब्जा किया गया है। वैशाली जिले में स्थित विष्णु राय कॉलेज और उस कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चा राय बिहार के शिक्षा महकमे में काबिज अब सबसे बड़े माफियों के तौर पर सामने आया था। बात 2016 की है, जब पहली बार बिहार के शिक्षा महकमे में माफियागिरी का खुलासा हुआ। इससे यह स्पष्ट हुआ था कि किस तरह शिक्षा माफिया पैसे के दम पर बिहार में टॉपर घोटाला करवा रहे हैं। बच्चा राय कॉलेज में बच्चों को अच्छे नंबर दिलाने और टॉपर बनाने का सिंडिकेट चलाता था। एफआईआर होने के बाद बच्चा राय की गिरफ्तारी हुई। ईडी ने बच्चा राय के कॉलेज सहित उसके कई संपत्तियों को जब्त कर लिया था। अब ईडी ने बच्चा राय के खिलाफ एक बार फिर मामला दर्ज कराया है। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर राजीव रंजन के द्वारा भगवानपुर थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार ईडी द्वारा जब्त जमीनों पर माफिया बच्चा राय ने दोबारा कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत पुलिस को की गई है और कहा गया है कि ईडी के द्वारा जब्त जमीन को दबंगों के कब्जा से पुलिस छुड़ाए। अब इस पूरे मामले पर जब बच्चा राय से संपर्क किया गया तो उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि स्थानीय पुलिस पदाधिकारी कह रहे हैं कि इस मामले में शिकायत मिली और पूरे मामले की जांच की जाएगी। सर, ईडी ने अब आप लोगों से पुलिस से गुहार लगाई है, क्या है पूरा मामला और ईडी को क्यों गुहार लगाना पड़ा है पुलिस से? भवापुर थाना अंतर्गत एक एफआईआर हुआ है, 272-23 केस हुआ है, जिसमें ईडी के द्वारा दिया गया है कि जो परीक्षा घोटाला था, टॉपर घोटाला था, उसमें जो एक्यूज थे अमित कुमार बच्चा, उनके द्वारा जो अटैच जमीन किया गया था ईडी के द्वारा, उस पर भवन का निर्माण करा रहे हैं। उसी संबंध में एक एफआईआर कराया गया है। हम लोग उस निर्माण को उस पर रोक लगा दिया गया है और जो भी बच्चा रहा है, अमित राय है, उर्फ अमित राय जो भी है, उन पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। भैया आप बैठिए, उठने की कोई जरूरत, बैठिए ना जो हम कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ मिले अभी जो दे बैठ, पाँच में बैठिए, पाँच में बैठ जाइए। अरे बैठिए ना, आप हम बोल रहे हैं ना। होली में खूब चलता है वो तो होली में ना, यहाँ पर लोग 12 मास पीते। कागज वगज दिया गया है, जब जो जमीन किया गया उसका किया गया है, तो आदमी थोड़े किया गया सरकार ये तो एक पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।